पता चलता है कि इंडिया इज फुली रेडी। और जानते हैं हिंदुस्तान के इस तीसरे सुपर एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम क्या है? INS विशाल। इंडिया आपको पता है आत्मनिर्भर भारत के हवाले से कोशिश करता रहता है कि वो बार बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। और खुदा न खास्ता पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान जंग छिड़ जाती है तो ऐसी सूरत में तो वर्ल्ड बैंक, IMF और अमेरिका ये सारे तो इसराइल की कंट्रोल में, तो फिर पाकिस्तान को तो वहाँ से लोन भी नहीं मिलेगा। क्या कोई ऐसी हो सकती है गुफ्तगू, कोई बात, कोई ऐसा डोर दरवाजा खुल सकता है कि यार आप भी आराम से रहें, हम भी आराम से रहें? डू यू सी एनी अपॉर्चुनिटी, या ये इसी तरह चलता रहेगा? इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। इजराइल से कोई जहाज उड़ के आएंगे और आपके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस को अटैक करेंगे। उधर वो बिल्कुल बात कर रहे हैं, इधर वो हमारे यहाँ जो है हमें फिर जो है वो कई 100 साल पहले धकेल देना चाहते। जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, और इंस्पेक्शन शुरू हो जाएंगी कि आप नहीं कर रहे, तो फिर ये होगा कि जो आपने वॉरहेड्स बनाए हैं उनके ऊपर कैप लगा दी जाएगी, मीनिंग कि वो इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो क्या उधर तो वो बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, इंडिया के साथ भी ठीक चल रहे हैं। भाई साहब आप इस चीज को अंडरस्टैंड कर। तो दोस्तों, भारत अब अपने नेवी के बेड़ में भारत अब अपना तीसरा एयरक्राफ्ट शामिल करने जा रहा है। हाँ जी दोस्तों, INS विशाल नाम का ये भारत का तीसरा एयरक्राफ्ट होगा और ये एक चलता फिरता शहर होगा। भारत के पास इससे पहले 2 एयरक्राफ्ट हैं। अब ये इतना बड़ा है कि एक पूरा ही शहर इसमें बस सकता है। कई मिसाइलें इसमें आएगी, लड़ाकू विमान इसमें आएंगे और कई और चीज़ें इसमें आ सकती है। तो दोस्तों, यह सुनकर तो पाकिस्तानी मीडिया सदमे में चला गया है कि भारत हमारे लिए, हमारे खिलाफ इन चीज़ों को यूज करेगा और इतना बड़ा एयरक्राफ्ट है तो ये तो पाकिस्तान को अकेले ही धूल चढ़ा देगा। तो पाकिस्तानी मीडिया यह भी चर्चा करे कि पाकिस्तान के लिए तो ये है साथ में चाइना, क्योंकि इंडिया को टक्कर देने वाला एक ही मुल्क है, वो है चाइना। और भारत चाइना को टक्कर दे सकता है इस नए INS विशाल नाम के एयरक्राफ्ट को लेकर। तो दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया बहुत कुछ कह रही है। चलो आइए देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या कह रही है। बार जो मैन्युफैक्चरिंग है वो उसको शिफ्ट करे इंडिया के अंदर। अब ये एक दिस इज समथिंग सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर। ये जो जिसे कहते हैं ना कि ये चीज़ जब देखते हैं वो, तो उनको चाइनीज़ का जब सामना करना पड़ता है तो मुश्किल आती है। अब अमेरिकन इतनी तेज़ी से वो चीज़ें डिलीवर नहीं करते जिस तेज़ी से इंडिया की रिक्वायरमेंट है, तो कौन फिर ध्यान देता है? फिर अमेरिकन की तरफ तो नहीं जाएंगे इंडियंस। डेमोक्रेटिक एंड एक अनडेमोक्रेटिक मुल्कों की शेयर्ड वैल्यूज क्या हो सकती हैं वैसे इंडिया और रशिया के अगर देखा जाए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज शेयर्ड वैल्यू से भी इंपॉर्टेंट चीज है म्यूचुअल ट्रस्ट। ठीक है जी। एंड स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है, इंडिया इसको बोलता है कि स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है। सो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रिविलेज्ड पार्टनरशिप है ये इंडिया को हेल्प आउट करती है कि उसको जो चीज़ चाहिए। और फिर वो जो मैंने आपको बताया कि इंडियन गवर्नमेंट का जो विजन है आत्मनिर्भर भारत, ठीक है जी, कि वो कहते हैं कि मेड इन इंडिया, तो ये चीज़ें उनको हेल्प करती हैं। और जैसे पाकिस्तान कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है उसके साथ, चाइना के साथ, उसके खैर मैं बाद में आता हूँ और मैं आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि इंडिया पाकिस्तान की नेवीज का बता सकूं, न्यूक्लियर ट्राइड के बारे में बात कर सकूं कि न्यूक्लियर ट्राइड जो है वो इंडिया ने अचीव कर ली, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। सो ये बेसिकली एक कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं रशियन और इंडियन इंडस्ट्रीज की, जिसमें इंडियन जो है वो अपनी टेक्नोलॉजिकल एक्सीलेंस शेयर कर रहे हैं। ठीक है जी। सो एक वो जाता है ना, एक लफ्ज़ बोला जाता है जॉइंट मैनशिप। ठीक है जी। इंडिया और रशिया जो है उन्होंने टेक्निकल और ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज जो है ये मिल के हासिल की हैं। और इसमें देखें अमेरिकन उतना मदद नहीं कर रहे, यही चीज़ें इंडिया को बुरी लगती हैं कि इंडियन नेवी जो है उसकी कमिटमेंट है कि वो कहते हैं जी इंडियन ओशन रीजन जो है वो हमारी कमिटमेंट है। ठीक है जी। पायरेसी के हवाले से, आर्म्स ड्रग्स के हवाले से, स्मगलर्स के हवाले से, नॉन स्टेट एक्टर्स के हवाले से, गल्फ ऑफ ओमान में देखें, गल्फ ऑफ ईडन में देखें, स्विस में देखें, मलाका में देखें, ऑस्ट्रेलिया में, मडागास्कर में, ठीक है, मोज़म्बिक चैनल, ये सारे जो एरियाज हैं वहाँ पे इंडियन नेवी ऑपरेट करती है इंडियन ओशन रीजन के अंदर। और इंडिया, आपको ये भी पता है कि इंडिया कहता है जी हम तो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं।
इंडिया एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, ठीक है ना जी। इंडिया नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, तो उसमें तो फिर आपको जारी बात है, आपको टेक्नोलॉजिकल देखें, इफ अ कंट्री इज अ नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर ऑन इट्स ओन तो डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अगर वो मुल्क अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, इसराइल से अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को इन्हेंस कर रहा है, तो इट मींस इट्स लॉन्ग, वो जिसे कहते हैं ना, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन कप एंड लिप, दिल्ली दूरस्थ। बहुत सारी चीज़ें इंडिया कहता है, लेकिन ऑन ग्राउंड वो चीज़ें डिलीवर करना बड़ा मुश्किल काम है इंडिया के लिए। मैं आपको बात बताऊं, क्योंकि इंडिया फॉर एग्जांपल जो सगार रीजन है उसको आप देखें, इंडिया अपने आप को ये कह रहा है मसलसल, लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि भाई ये काम करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना जी। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, साइबर सिक्योरिटी है, स्पेस एक्सप्लोरेशन है, ये सारी की सारी चीज़ों में इंडिया को कॉन्टीन्यूसली डिपेंडेंट है और मुल्कों का। इंडिया जो है वो अमेरिकन मिलिट्री की तरह अकेला नहीं है। सो नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर जो इंडिया ने लफ्ज़ बोला हुआ है, वैसे इसके ऊपर किसी दिन इंडियन किसी नेवी ऑफिशियल से बात करनी चाहिए कि उनका क्या माइंडसेट है और वो क्या कहते हैं। बहरहाल ये एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ये मेरा ख्याल है कि जो इसकी कैपेबिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो एडवांस वेपन्स मौजूद हैं, ब्रह्मोस वो जो कि जॉइंटली डेवलप्ड सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल हैं, फिर वर्टिकली लॉन्च जो है स्टिल वो सरफेस टू एयर मिसाइल हैं, उसकी रेंजेस उन्होंने इन्हेंस कर दी है। इसी तरह स्टेल्थ फीचर्स इसके अंदर मौजूद हैं, और रैपिड गन जो जिसे कहते हैं ना रैपिड फायर गन सिस्टम है, एंटी सबमरीन टोर्पीडोज हैं इसके अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एंड कम्युनिकेशन स्वीट भी इसके अंदर है। सो बड़ी स्टेट ऑफ द आर्ट उन्होंने शिप ली है भाई, क्योंकि उनको पता आइंदा जाना ही हमने समंदरों में है। द मोमेंट जब आप यू कंसिडर योरसेल्फ दैट वी कैन लीड 125 नेशंस इन द वर्ल्ड एज ए लीडर ऑफ द ग्लोबल साउथ, इंडिया के लिए चैलेंज ये है कि उसने कैसे अपनी स्ट्रेंथ को इन्हेंस करना है, अपनी कैपेबिलिटी को कैसे इन्हेंस करना है, ठीक है जी। और वो कैसे इन्हेंस करना है, वो इस तरह इन्हेंस करना है कि भाई साहब आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें कि अगर इंडिया तो बहुत बड़ी पावर है ना, ठीक है, लेकिन अगर आपकी कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंस फॉरेन पावर्स पे है तो यू में तो दोस्तों देखा आपने पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से घबराई हुई है और बेचैन है भारत के नए एयरक्राफ्ट को देखकर कि इसमें कई हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान, मिसाइलें सब कुछ आएगा, और ये इतना बड़ा है कि अकेले ही पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है, चाइना को भी ये टक्कर दे सकता है। तो पाकिस्तानी मीडिया को तो काफ़ी बड़ा सदमा लग चुका है आईएनएस बिसाल के भारतीय नेवी में शामिल होने पर। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को दिल से लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के लिए धन्यवाद।